दोस्तों, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और आपके भी खाते से बैंक ने 1000 रुपये, 500 रुपये, 200, 100 रुपये इंश्योरेंस के कट कर लिए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ये कटे हुए पैसे, अगर पैसा आपके मर्जी के बिना कटा है तो किस तरीके से पैसा वापस ले सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे बंद करवा सकते हो या खुद से कैसे घर बैठे इंश्योरेंस बंद कर सकते हो। क्या ये पैसा जो एक बार 1000 रुपया कट जाता है वो हर साल कटेगा? क्या होगी इंश्योरेंस की वैलिडिटी, क्या होगी मैच्योरिटी, और अगर आपके खाते में पैसे ना हो और आपके खाते पर ये इंश्योरेंस चालू है तो फिर क्या होगा, कैसे कटेगा पैसा या फिर नहीं कटेगा, डिटेल्स में समझेंगे। और ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के यही डाउट थे तरह तरह के, जो कि हमने थंबनेल में मेंशन किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में समझते हैं एसबीआई का जो जनरल एक्सीडेंट बीमा है उसके बारे में। अब सबसे पहले इस प्रीमियम की या फिर इस इंश्योरेंस की हम थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये जो बीमा है वो एक्सीडेंटल बीमा है। इसमें अगर किसी एक्सीडेंट में भगवान न करे आपकी डेथ हो जाती है तो फिर अगर 1000 रुपया खाते से कट रहा है तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। अगर खाते से 500 कट रहा है प्रीमियम का तो 10 लाख मिलेगा। अगर खाते से 200 रुपया कट रहा है तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर 100 रुपया कट रहा है खाते से इस प्रीमियम का तो फिर 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी तरीके की अगर जख्म होती है, हाथ पैर टूट जाए, तो ऐसे में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एसबीआई ने इस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो पॉलिसी है वो तभी दी जाएगी जब आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में समझ लिया होगा। तो अभी बात करते हैं कि खाते से पैसा कट गया है तो ये पैसा जो है अगर आपकी मर्जी के बिना कटा है, बैंक ने गलती से या ऑटोमेटिक उन्होंने आपके पैसे काट लिए हैं या फिर आपके खाते पर बीमा स्टार्ट कर दिया है एक्सीडेंटल, तो फिर आप इसे रन नहीं कराना चाहते हैं आगे, तो कैसे इसके पैसे वापस ले सकते हैं। तो बस आपको जैसे ही आपके खाते से पैसे कटते हैं आपको सीधा कॉल करना होता है बैंक के जो SBI-general.in है जहां से आपका ये इंश्योरेंस चालू होता है, उसी कंपनी को डायरेक्ट आपको कॉल करना है। SBI में कॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 1800221111 और 1800102111, यानी इन दोनों ही नंबरों में से किसी एक नंबर पर आप कॉल करेंगे और वहां से आप अपने इंश्योरेंस के पैसे वापस ले सकते हैं अगर आपने खुद से इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं किया है या फिर नहीं कराया है। तो इस नंबर से बहुत सारे लोगों ने कॉल करके अपने इंश्योरेंस बंद करवाए हैं, क्योंकि ये बैंक की गलती है तो पैसे तो वापस होने ही चाहिए। तो यहाँ पर पैसे वापस करने के बारे में हमने बता दिया और बहुत से लोगों ने लिए हैं। कमेंट सेक्शन आप हमारे और भी वीडियोस के देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस बंद कैसे करें। वैसे तो योनो एसबीआई से पॉलिसी नंबर देकर इंश्योरेंस बंद किया जा सकता है, लेकिन ये वाला इंश्योरेंस बंद होता है कि नहीं इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है हमें, क्योंकि हमारे नंबर पर चालू है नहीं ऐसा कोई भी इंश्योरेंस जिसको मैं बंद करके आप लोगों को दिखाऊं। तो आप इस इंश्योरेंस को बंद करने के लिए हो सकता है टोल फ्री नंबर इसी पे कॉल करिए 1800221111 या फिर 1800102111, और यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि वो लोग ऑनलाइन आपके अकाउंट से इस इंश्योरेंस को बंद कर देंगे, इस पॉलिसी को, या नहीं। और अगर नहीं होती है तो योनो एसबीआई से ट्राई करिए अगर आपका कोई भी पॉलिसी नंबर है तो। और अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो डेफिनेटली ब्रांच से हो जाएगी। ब्रांच में जाइए और आप उनसे कहिए कि हमारा इंश्योरेंस जो एक्टिवेट है उसे आप बंद करिए, तो फिर आपका जो इंश्योरेंस है आपके खाते पे 1000 रुपये या फिर 500, 200, 300 वाला वो बंद कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये पैसा अगर 1000 रुपया आपका एक बार कट चुका है और आप किसी भी तरीके से इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपका ये पैसा हर साल कटेगा या एक ही बार कटेगा। तो देखिए, 1000 रुपया अगर एक बार कट गया है तो वो साल भर तक ही वैलिड है। 1000 रुपया कटा, उसके अगले 1 साल तक अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो फिर आपको जो है जो भी क्लेम है 20 लाख 10 लाख का वो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही साल भर क्रॉस हो जाता है एक बार फिर से आपके खाते से 1000 रुपये कटेंगे और फिर अगले 1 साल तक ये इंश्योरेंस चलेगी। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है PMJDY, PMJJBY, उसी तरीके से ये भी काम होता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अलग है। वहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ पर नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके से हाथ पैर भी टूट जाए तो वहाँ पर भी कुछ राशि मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये हर साल कटेगा। तो जी हाँ, हर साल कटेगा आपका ये
साल भर तक ही ये 1000 रुपया वैलिड है, उसके बाद फिर से प्रीमियम कटेगी, फिर 1 साल चलेगी, फिर से प्रीमियम कटेगी, 1 साल चलेगी। अब बात करते हैं कि अगर खाते में पैसे ना हो तो क्या। अगर आपके नंबर पर या फिर आपके अकाउंट पे ये इंश्योरेंस चालू है और खाते में पैसे नहीं है, तो फिर हो सकता है जैसे ही आप अपना खाते में पैसा क्रेडिट करोगे तो अगले साल से ही आपका पैसा कटने लगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया कि 5 साल पे हमने पैसा डाला तो 5000 एक ही बार कट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के लिए 1000 लगता है, तो जिस साल आपने पैसे डाले हैं उसी साल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप बंद करवा लीजिए। खाते में पैसे न डालने से क्या होगा, आप खाता खुलवाए हो तो पैसे तो डालोगे ही, तो बेहतर है कि जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व किया जाए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, कि इसमें मैच्योरिटी है क्या। मान लिया 1000 रुपये हर साल दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं और 10-20 साल हो चुका है, 20,000 हमने दे दिया है, तो इसमें कुछ मैच्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं, चलिए 20 साल तक अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई है तो आपको 20,000, 10,000, 50,000 जो भी है वो मैच्योरिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। इस बीमा में आपको किसी भी तरीके की मैच्योरिटी नहीं मिलती है, किसी भी तरीके की आपको जो है पैसे वापस नहीं मिलते हैं अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ ना होती है तो, क्योंकि ये जो प्रीमियम भरा जाता है वो साल भर के लिए होता है। फिर अगले साल आपकी मर्जी, आप प्रीमियम भरो तो भरो, नहीं तो आप बंद करवा सकते हो इंश्योरेंस को। तो यही है एसबीआई का ये जो इंश्योरेंस है, जिसे एसबीआई ने जनरल ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बताया है। तो यही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों के अकाउंट में एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो रहे हैं, या फिर जब वो खाता खुलवा रहे हैं तो ब्रांच से न जाने क्यों स्वतः जो कस्टमर के कंसेंट के बिना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस पर बैंक को ध्यान देना चाहिए, और ब्रांच भी तो वैसे भी लोगों के पैसे कट कर लेते हैं, तो आप पैसे को वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंश्योरेंस भी बंद करा सकते हो। तो उम्मीद है कि एसबीआई के इस इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी अब आप लोगों को मिल चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे आप एसबीआई का खाता ऑनलाइन घर बैठे खोल सकते हो, कैसे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, अगर नया डेबिट कार्ड मिला है तो आप किस तरीके से उस डेबिट कार्ड के पिन को घर बैठे जनरेट कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, पासबुक, चेकबुक, सब कुछ के चार्जेज, जो एसबीआई में जितने भी चार्ज लिए जाते हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल्स में भी वीडियो बनाई है। और साथ ही साथ एसबीआई के डिजिटल रूपी जो एप्लीकेशन है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस हमने बता दी है। तो आपको एसबीआई से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, चाहे एटीएम से पिन बनाना हो, घर बैठे पिन बनाना हो, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना हो, पासवर्ड भूल गए इंटरनेट बैंकिंग की, प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हो, यूपीआई एक्टिवेट करना है, सब कुछ हमने चैनल पर डाल दिया है। एक बार चैनल पर विजिट करिए, या फिर कुछ भी एसबीआई से रिलेटेड सर्च करना हो तो एसबीआई से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको सर्च करके आगे आप टेक प्रेशर लगा देंगे, तो फिर आपको हमारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे हमारे ही चैनल से। तो उम्मीद है कि ये वाला वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल अभी भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हर सवाल को पढ़ेंगे, रिप्लाई भी करेंगे, हो सके तो डेडिकेटेड वीडियो भी देंगे। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।